दोस्तों, छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 15 जुलाई को विधानसभा घेराव करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। इसलिए आज के वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश साहू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी ने जानकारी साझा करते हुए बताया, आज सुबह उनसे फोन के माध्यम से मेरी बात भी हुई थी। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के शिक्षकों के 7 सूत्रीय मांग है, जिसमें सबसे पहले मोदी गारंटी यानी कि घोषणा पत्र के अनुसार सहायक शिक्षकों के लंबित वेतन विसंगति को दूर करके उन्हें क्रमोन्नति का लाभ प्रदान किया जाए। इसके बाद दूसरी मांग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय अनुसार प्रमोशन प्रक्रिया में वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखा जाए। इसके बाद तीसरी मांग, अभी वर्तमान में सेवारत सभी शिक्षकों की सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा बिना देरी किए विभागीय टीटी परीक्षा आयोजित किया जाए। इसके बाद चौथी मांग, शिक्षकों की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से करते हुए उन्हें सभी पुरानी सेवा का लाभ प्रदान किया जाए। इसके बाद पांचवी मांग, प्रदेश के सभी एकल शिक्षकीय स्कूलों में तत्काल अतिरिक्त शिक्षकों की व्यवस्था किया जाए ताकि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके बाद छठवीं मांग, जब तक वीएसके ऐप यानी कि विद्या समीक्षा केंद्र ऐप की तकनीकी खामियों और नेटवर्क की समस्याओं को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जाता है, तब तक वीएसके ऐप की वजह से किसी शिक्षक का वेतन ना काटा जाए। इसके बाद 7वें बिंदु पर, युक्तिकरण के तहत मर्ज हुए प्राथमिक शाला यानी कि प्राइमरी स्कूल के प्रधान पाठक को शाला प्रबंधन समिति में कोषाध्यक्ष बनाया जाए। दोस्तों, इन सभी 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर सबसे पहले कल 6 जुलाई 2026 को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रतिनिधि मंडल ने डीपीआई मंत्रालय पहुंचकर स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव को ज्ञापन सौंपकर अपनी सभी 7 सूत्रीय मुद्दों के संबंध में सचिव महोदय को विस्तार पूर्वक उन्होंने बताया, लेकिन किसी भी मांग पर कोई सहमति नहीं बन पाई और वार्ता मुलाकात बेनतीजा हो गई। जिसके बाद छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन की राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में बैठक करके, चूंकि 13 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसको देखते हुए 15 जुलाई को रायपुर में विधानसभा घेराव करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन ने सभी जिला और ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ साथ प्रदेश के सभी सहायक शिक्षकों और अन्य शिक्षकों से भी 15 जुलाई को प्रस्तावित विधानसभा घेराव में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की है। दोस्तों, कल प्रेस क्लब के वार्ता में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी, फेडरेशन के प्रदेश संयोजक मनीष मिश्रा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष देवेंद्र हरमुख सर, प्रदेश सचिव राजू टंडन सर, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष सिराज बख्श साहब, आदित्य गौरव साहू जी, रंजीत बनर्जी सर और विकास कार्यकर सर के साथ साथ और भी अन्य पदाधिकारी इसमें उपस्थित हुए थे। तो दोस्तों, प्रदेश के शिक्षकों के वेतन विसंगति, पदोन्नति में वरिष्ठता का पालन, विभागीय टीटी परीक्षा, प्रथम नियुक्ति तिथि सेवा गणना, वीएसके ऐप जैसे 7 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 15 जुलाई को विधानसभा घेराव करने का बड़ा निर्णय लिया गया है। दोस्तों, इस महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र शिक्षक फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राठौर जी का क्या कुछ कहना है, प्रेस क्लब के वीडियो क्लिप्स को भी आप आगे देख सकते हैं। सभी शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतन मान देने को लेकर के, साथ ही साथ हमारे दूसरे बिंदु पर पदोन्नति जो हो रही है पूरे छत्तीसगढ़ में, इसमें वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति देने की मांग को लेकर, जिसमें लगातार हम देख पा रहे हैं कि केवल एक वर्ग को लिया जा रहा है जिसमें वरिष्ठता का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो इसमें वरिष्ठ शिक्षकों की पदोन्नति किया जाए। और साथ ही साथ पूरे प्रदेश के शिक्षक, तीसरे बिंदु पर हमने सेवा सुरक्षा को लेकर के और टेट के संबंध में आवश्यक पहल को लेकर के ज्ञापन दे रहे हैं, जिसमें हम ये चाहते हैं कि यहाँ छत्तीसगढ़ में जो आरटीई के पहले के जो शिक्षक हैं उनको इससे मुक्त रखा जाए, और अगर आप इससे मुक्त नहीं रख रहे हैं तो उनके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था बनाया जाए जिनसे उनकी सेवा की सुरक्षा हो सके, उनकी पदोन्नति हो सके। राज्य सरकार की आवश्यक पहल चाह रहे हैं। चौथे बिंदु पर हम पूर्व सेवा की गणना करते हुए समस्त लाभ, आज हमारे बीच जो साथी खड़े हैं वो रिटायर हो चुके हैं, वो पेंशन के हकदार नहीं हैं क्योंकि इनकी पूर्व सेवा शून्य कर दी गई। तो हम चाहते हैं कि हमारी पूर्व सेवाओं की गणना क्रमोन्नति और पेंशन के लिए किया जाए। साथ ही साथ हम शिक्षा गुणवत्ता को लेकर कि ये 5वें नंबर बिंदु पर शिक्षा गुणवत्ता को लेकर हम काम करने के लिए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि बहुत सारे जो विद्यालय हैं, लगभग 1900 ऐसे विद्यालय हैं जो एकल शिक्षक हैं, तो एकल शिक्षक की विद्यालयों के भरोसे कैसे इसमें गुणवत्ता आएगी, तो सरकार वहाँ तत्काल एक शिक्षक नियुक्त करे ताकि वो एकल शिक्षक ही नहीं रहे और जो विद्यालय में जो बुनियादी मूलभूत सुविधा है वो प्रदान करे। साथ ही साथ 6वें बिंदु पर हम एक एप्लीकेशन में तकनीकी खामियों को लेकर के
ये आंदोलन करेंगे। जो VSK एप्लीकेशन आया है, हम ऑनलाइन अटेंडेंस का विरोध नहीं करते, लेकिन इसमें बहुत सारी तकनीकी खामियां हैं। बहुत सारे साथियों को उसमें अटेंडेंस लग नहीं रहा है या लगने के बाद सिंक नहीं हो रहा है और बहुत समय हमारा बर्बाद हो रहा है। तो उसमें ऑफलाइन अटेंडेंस की भी उसमें प्रावधान किया जाए, जिसमें जियो टैग टाइप का वो अपना अटेंडेंस लगाएं जो बाद में सिंक हो जाए। साथ ही साथ इस पूरे प्रदेश में युक्तिकरण के तहत प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला जो मर्ज किए गए हैं, 7वें नंबर वृत्ति पर हमने इसे रखा है कि जो मर्ज किए गए विद्यालय हैं वहाँ वित्तीय प्रभाग प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों में सचिव कोषाध्यक्ष के रूप में डिवाइड किया जाए, क्योंकि प्राथमिक शाला का जो शिक्षक है, जो मर्ज हुए शाला है, वहाँ वह एक चाक के लिए तरस रहा है, अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है, क्योंकि दोनों के बीच सामंजस्य नहीं है। तो सामंजस्य बनाने के लिए, चूंकि वो भी प्रधान पाठक है, वो भी प्रधान पाठक है, इसलिए एक दूसरे को वित्तीय प्रभाग में समायोजित किया जाए। अब आप लोगों की डिमांड तब पूरी नहीं होती तो आगे की रणनीति क्या हो गया? आज हम माननीय शिक्षा सचिव जी से, माननीय DPI से हम आज संवाद करेंगे। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है तो आगामी 15 जुलाई विधानसभा घेराव किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की। छत्तीसगढ़ में कितने लोग हैं? छत्तीसगढ़ में लगभग 80 से 81 हज़ार टेट प्रभावित है और लगभग 77,000 हमारे संगठन की संख्या है जो अपनी मांगों के लिए संघर्ष के लिए तैयार है। साथ ही साथ अभी इसमें वरिष्ठता का ध्यान रखा नहीं जा रहा है। हमारी मांग है कि वरिष्ठता के आधार पर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों को पदोन्नति दी जाए। अभी वर्तमान में 1 सितंबर 2025 को जो जजमेंट आया है टेट अनिवार्यता को लेकर के, इस टेट अनिवार्यता को लेकर के छत्तीसगढ़ के शिक्षक बहुत ही भयभीत हैं। हम लोग देख पा रहे हैं शिक्षक संगठन होने के नाते कि अन्य राज्यों में अभी हाल ही में 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभागीय परीक्षा लिया गया, तो वहाँ के जो शिक्षकों में सेवा सुरक्षा को लेकर के जो डर था वो खत्म हो गया, लेकिन छत्तीसगढ़ में सेवा सुरक्षा को लेकर के डर बरकरार है और इसकी वजह से उनको पदोन्नति में भी नुकसान हो रहा है। अगर उन्होंने 18 साल 20 साल सेवा दी है, अगर उनके पढ़ाने से डॉक्टर इंजीनियर बने हैं, बड़े बड़े पद पे गए हैं, फिर भी उनके सेवा सुरक्षा को लेकर वो भ्रम भी है और उनको पदोन्नति का भी लाभ नहीं मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि राज्य सरकार अन्य राज्यों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के शिक्षकों के लिए एक तय करे कि मैं ये टेट की परीक्षा विभागीय कराएंगे, या एक आश्वस्त करे कि आपको पदोन्नति में हम मौका देंगे, क्योंकि 2028 तक का समय इसके लिए है। चौथा बिंदु है कि आज भले ही हम लोग शिक्षक कहला रहे हैं, लेकिन हमको जो हमारा सेवा जब से हम नौकरी लगे थे तब से नहीं मान रहे। 2018 से जब से हमारा संविलियन हुआ है तब से हमारी सेवा को काउंट किया जा रहा है। तो हमारे बहुत सारे साथी रिटायर हो गए जो पूर्ण पेंशन के हकदार नहीं, जिन्होंने अपना पूरा शरीर लगा दिया इस छत्तीसगढ़ को बनाने में, ननिहाल को गढ़ने में। आज उदाहरण के तौर पर हमारे बगल में बैठे हैं रंजीत बनर्जी दादा, रिटायर हो गए, 1000 रुपये अभी पेंशन इनको नहीं मिलता।